भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व आदिकाल से ही रहा है। ऐसे ही एक महान गुरु जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जिनका नाम है गुरु नानक देव जी, जो कि सिख धर्म के 10 गुरुओं की कड़ी में प्रथम माने जाते हैं। भारतीय धर्म दर्शन और समाज में गुरु जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन 1469 को राय भोई के तलवंडी नामक स्थान में मेहता कालू नाम के किसान के घर हुआ था। माता का नाम तृप्ता था। तलवंडी, जो कि वर्तमान में ननकाना पाकिस्तान में स्थित है, इन्हीं के नाम पर तलवंडी का नाम ननकाना साहब कहा जाता है। 13 साल की उम्र में इनका उपनयन संस्कार हुआ था और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह सुलाखिन से हो गया था। इनके 2 पुत्र थे, जिनका नाम था श्रीचंद एवं लक्ष्मीदास। गुरु साहिब जी से हमें परमात्मा तक पहुंचने तथा मोक्ष प्राप्त करने या आत्मज्ञान को प्राप्त करने का नया मार्ग मिला। गुरु जी ने हमें मानवता, एकता, सेवा व सच्चे प्रेम जैसी कई बातें सिखाएं। इनका मूल मंत्र था कि भगवान का नाम जपें, मेहनत करें और बांट कर खाएं। गुरु जी के 4 शिष्य थे जो हमेशा गुरु जी के साथ रहा करते थे। इनके नाम थे मर्दाना, लहना, बाला और रामदास। मर्दाना, जो कि गुरुजी के साथ 28 साल में लगभग 2 उप महाद्वीपों की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 60 से भी ज़्यादा प्रमुख शहरों का भ्रमण किया। जब गुरुजी मक्का की यात्रा पर थे तब मर्दाना उनके साथ ही थे। गुरुजी निर्गुण उपासना में विश्वास करते थे और सर्वधर्म सद्भावना के समर्थक थे। वे इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय उन पर बेहद आस्था रखने लग गए। गुरुजी का मूल सिद्धांत यही रहा है कि परिश्रम करना, बांटकर खाना और प्रभु का नाम लेना। गुरुजी की उदासियां देखें तो उन्होंने 1499 से अपना संदेश देना शुरू किया और यात्राएं प्रारंभ कर दी थी। उस समय वे 30 साल के ही थे। 1507 में वे अपने परिवार को छोड़कर यात्रा के लिए निकल पड़े। 1521 तक इन्होंने भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने चारों दिशाओं में भ्रमण किया था। गुरुजी सिकंदर लोदी, बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। इन्होंने संगत की स्थापना की, जो लगभग पूरे विश्व में भ्रमण के दौरान नानक देव जी के साथ अनेक रोचक घटनाएं घटित हुई। उनकी इन यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। गुरुजी ने सिकंदर लोदी के समय ही सिख धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, अवतारवाद व कर्म कांड का विरोध किया तथा निर्गुण भक्ति का समर्थन किया। वे एक आध्यात्मिक शिक्षक थे जो कि सिख धर्म के पहले गुरु थे। 4 प्रसिद्ध यात्राओं को पूरा करने के बाद 1522 में करतारपुर में रहने लग गए थे। नानक जी अपने जीवन काल के अंतिम 17 वर्ष 5 माह और 9 दिन यहीं पर बिताए थे। करतारपुर साहिब, जो कि पाकिस्तान के नारोवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है, यह जगह भारतीय सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित है। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी ने अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने अपने भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो कि बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने गए। गुरुजी ने रूढ़ियों और कुसंस्कारों के विरोध में सदैव ही अपनी आवाज बुलंद की। संत साहित्य में नानक जी चमकते सितारे रहे हैं। स्त्रियों के द्वारा परिवार व समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के उपदेश दिए। नानक जी ने लंगर, जो कि सामूहिक भोज होता है, की प्रथा शुरू की। अब हम जानेंगे गुरु नानक देव जी के 10 वे सिद्धांत जो उन्होंने बताए हैं। उन्होंने पहला सिद्धांत दिया है कि ईश्वर एक है। दूसरा सिद्धांत ये दिया कि सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। तीसरा सिद्धांत ये दिया है कि जगत का कर्ता सब जगह है और सब प्राणी मात्र में मौजूद हैं। उनका चौथा सिद्धांत ये था कि ईमानदारी से मेहनत करके उदर पूर्ति करना चाहिए। उनका 5वां सिद्धांत ये रहा है कि सदा प्रसन्न रहना चाहिए।
तथा ईश्वर से सदा अपने को क्षमाशीलता मांगना चाहिए। उनका छठा सिद्धांत ये था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता है। उनका सातवां सिद्धांत ये था कि बुरा कार्य करने के बारे में न तो सोचें और न ही किसी को सताएं। उनका आठवां सिद्धांत था भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोभ, लालच व संग्रह वृत्ति बुरी चीज है। उनका नौवां सिद्धांत था कि सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। उनका 10वां सिद्धांत ये था कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके उसमें से जरूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। तो ये थी गुरु नानक देव जी के बारे में जानकारी। ऐसे महान गुरु को हमारा प्रणाम। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।